अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है वो हम 10th क्लास का केमिस्ट्री बुक जो है उसका चैप्टर नंबर 1 या आप चैप्टर नंबर 9 समझ लें, जिस तरह कहते हैं, ठीक है जी। और उसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें आज हम बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ें इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और आज जो है हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, उसकी डिटेल्स सारी डिस्कस करेंगे। तो माय नेम इज़ ईशान हुसैन और ये आपका क्यूट सा चैनल है केमिस्ट्री टाइगर। वीडियो देखने के बाद अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें जी स्टार्ट करते हैं, जिसमें है केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बेसिकली कहते हैं तवाज़ुन को। तवाज़ुन कहते हैं जी कोई चीज़ बराबर आ जाए, ठीक है, ना इधर ऊपर जाए ना, मतलब कि दो चीज़ें वो बिल्कुल बराबर हो जाए। जैसे कि फिजिक्स में इसे कहते हैं कि इक्विलिब्रियम उस चीज़ को कहते हैं जिस पे अमल करने वाली एक बॉडी है, उसमें तमाम फोर्सेस जो हैं वो अमल करने वाली तमाम फोर्सेस जीरो हो जाए। इधर से फोर्स अमल कर रही है, इधर से कर रही है, इधर से कर रही है, इधर से भी कर रही है। तो अगर इस पर अमल करने वाली सारी की सारी फोर्सेस ज़ीरो हो जाएं, अगर उनका सम लें तो वो ज़ीरो हो जाए, तो हम कहते हैं कि वो चीज़ क्या है, फिर इक्विलिब्रियम पे है। तो यहाँ पे हम बात करें केमिकल, यानी कि भाई कुछ ना कुछ रिएक्शंस होंगे। हम रिएक्शंस की बात करेंगे कि भाई रिएक्शंस इसमें कौन सा इक्विलिब्रियम आया है, ठीक है, उसकी टाइप्स क्या हैं, वो सारी हम इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट लेक्चर वाइज पढ़ते जाएंगे, ठीक है जी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं इसमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हमने जो चीज़ें पढ़नी है वो है रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शंस, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शंस। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। उसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ेंगे। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। ये जो है मेन हमारे 5 टॉपिक हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है वो इस पे लेक्चर वाइज बात करते जाएंगे। कर दे रेस, समझ आ गई इसकी, कर दे रेस, ओके। ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੀਏ ਬਰੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਆਮ ਮਿਲਦੇ। चलें जी फर्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन उससे पहले वो शॉर्ट क्वेश्चंस जो पेपर में ज़्यादा पूछे जाते हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात करना है रिएक्टेंट्स की। रिएक्टेंट्स ये क्या चीज़ है? वो कहते हैं वो चीज़ें जो किसी दूसरी चीज़ को बनाने के लिए आपस में मिलती हैं। समझ आ गई? वो चीज़ें जो अगली चीज़ बनाने के लिए, एक नई सब्सटेंस बनाने के लिए आपस में मिलती हैं, उनको हम कहते हैं कि ये रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। चलेंगे यहाँ पे लिखते हैं दो सब्सटेंसेस which combine to form new substance is called reactant। ठीक है। जैसे जी हमने वाटर बनाना है जी, तो वाटर किन से मिलकर बनता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो हैं ये दोनों के दोनों क्या हैं? रिएक्टेंट हैं, क्योंकि ये जो हैं आपस में मिले हैं, आपस में मिलके नई चीज़ वाटर बना रहे हैं। हालांकि हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, तो मिलके लिक्विड बना रहे हैं, तो एक नई सब्सटेंस बनी है, ठीक है। तो जो आपस में मिले हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं। क्लियर हो गया? उर्दू में से कहते हैं तामलात, ठीक है। चलें जी उसके बाद अगला है हमारा प्रोडक्ट
प्रोडक्ट्स, ये क्या चीज़ है? तो वो सब्सटेंस जो कंबाइन होने पर बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं? रिएक्ट प्रोडक्ट्स। दो सब्सटेंसेस which form by combination of reactant is called product, is called product। क्लियर हो गया? समझ आ गई? ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की, चलें एग्जाम्पल जैसे जी वो कहता है कि भाई हाँ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ से हमारे पास बनता है वाटर। हाइड्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन 2 हैं, ठीक है। ऑक्सीजन 2 हैं, इधर 1 है, भाई नहीं काम सही, इसको 2 बनाओ, ये 2 हो गए। अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 2, ये और इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2s are 4, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। अब ये वाली जो चीज़ें हैं ये भाई रिएक्टेंट हैं, और ये वाली जो चीज़ बनी है इसे हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। ये हम इनको क्या कहेंगे जी? प्रोडक्ट कहेंगे, प्रोडक्ट। क्लियर? समझ आ गई? कर दें रेज इसको? ओके। दिलबर 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 होश ना खबर है ये कैसा असर है, ये मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। ये मैंने कुछ आपके सामने रिएक्शंस लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा चलेगी, ये वाली जो चीज़ें हैं भाई इसमें ये आपस में मिल रही हैं। जो चीज़ है अगर आपको सिंपल मैं एग्जांपल दूं, भाई ये एरो है ना, एरो, ये एरो है, इसकी जो ये वाली नुक्कर है ना इस साइड पे जहाँ पे एरो नहीं है, हेड है, ये इसका हेड है बेटा, ये इसका क्या है? हेड। ये इसकी क्या है? टेल। ठीक है, तो यहाँ पे टेल वाली साइड पे आप हमेशा रिएक्टेंट लिखेंगे, रिएक्टेंट लिखेंगे। टेल वाली साइड पे हमेशा रिएक्टेंट और हेड वाली साइड पे हमेशा आप प्रोडक्ट लिखेंगे, हमेशा आप प्रोडक्ट लिखेंगे। समझ आ गई? क्लियर हो गया? अब एरो आप आगे पीछे कर सकते हैं कि रिएक्शंस आगे पीछे हो सकता है, यानी कि हम अगर एरो को चेंज कर दें तो हमेशा टेल वाली साइड पे हमेशा रिएक्टेंट लिखे जाएंगे, हमेशा रिएक्टेंट लिखे जाएंगे। अच्छा चलें जी, इसमें अगर बात करें तो भाई ये टेल है, इसके ये रिएक्टेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाली प्रोडक्ट है, क्यों? ये भाई हेड है, ठीक है। ये यहाँ पे ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, और ये सारे के सारे क्या हैं? रिएक्टेंट हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? रिएक्टेंट्स हैं, अलग अलग रिएक्शंस के लिए। समझ आ गई? ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट बात करें रिवर्सिबल और रिवर्सिबल की। कोई सवाल? क्लियर है सबको? ओके। चलेंगे, बात करते हैं हम रिवर्स, पहले इरिवर्सिबल की बात कर लेते हैं ताकि वो हमारे क्लियर हो जाए। चलें पहले रिवर्सिबल की कर लेते हैं यार, ताकि वो भी समझ आ जाए। रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्स का वैसे क्या मतलब होता है? एक लफ्ज़ सुना होगा आपने, रिवर्स। रिवर्स का मतलब होता है वापस मुड़ना, वापस मुड़ना, रिवर्स। ठीक है, समझ आ गई? अब जी वो रिएक्शंस जिनमें रिएक्शंस तो बेसिकली होंगे, रिएक्शंस में जिनमें रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना दें, रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना दें, ये तो बनेंगी।
अब इसमें खासियत ये है कि भाई प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बना देंगे। समझ आई कि भाई इसमें रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट बनेगी लेकिन प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट बना देंगी। ठीक है, रिवर्स हो जाएगा, यानी कि जो आपके रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट तो बना रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट भी बना रहे हैं। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं कि ये भाई रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। ये क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शंस भी बोलते हैं या रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए। ठीक है, चलें जी लिखते हैं दूसरी रिएक्शंस in which product recombine, combine का मतलब मिलना, recombine दोबारा मिलना, recombine to form reactants, दोबारा बना देते हैं रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट आपस में रिकम्बाइन होके मिलके। क्लियर, समझ आ गई? अच्छा जी, ये जो होते हैं ये दो डायरेक्शंस में चलते हैं। रिएक्शंस हमेशा जो है वो इस एक डायरेक्शन और दूसरी डायरेक्शन, यानी कि ये भाई ऐसा है कि जैसे जी एक रिएक्शन फर्ज करें, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट की तरफ जा रहा है, यानी कि दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन होता है। ठीक है, तो दीज रिएक्शन प्रोसीड इन टू डायरेक्शंस, दीज रिएक्शंस प्रोसीड इन टू डायरेक्शंस। तो लिखते हैं जी, उसके बाद अगर हम करें तो दीज रिएक्शंस प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शंस में चलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस। क्लियर? अच्छा जी, दूसरी अगर हम ये बेसिकली प्रॉपर्टीज अब पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं इसकी। अच्छा जी, उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा? आपके सामने एक कॉपी है, आपको लिख दिए हैं कि भाई रिएक्शन है, आप बताएं कि रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है। तो आप सिर्फ एक पहचान करेंगे कि इसका एरो कौन सा है। अगर तो भाई एरो इस तरह का है, ये आधा मैंने लिखा है, पहले ऐसे फिर ऐसे, अगर तो भाई इस तरह का है तो फिर वो रिवर्सिबल है, फिर क्या है? वो रिवर्सिबल है। और अगर एक एरो जैसे ये वाला है तो फिर वो इरिवर्सिबल है, फिर क्या है? वो इरिवर्सिबल है रिएक्शन। क्लियर? चलें जी, यहाँ पे हम लिखते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो, इसको बोलते हैं डबल एरो, डबल एरो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आगे हम बात करें तो ये रिएक्शंस जो हैं ये दोनों डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकते, तो कभी ये कंप्लीट ही नहीं हो सकते। समझ आ गई? रीजन क्या है? अगला क्वेश्चन है बेसिकली, तो हम इस पे बात करते हैं, इसको रेज करते हैं। चलें ये भी लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज में, दे आर नेवर गो टू कंप्लीशन, कि ये कंप्लीशन की तरफ नहीं जाते, बिल्कुल कंप्लीट होने की तरफ जाते ही नहीं है, ये कंप्लीट होते ही नहीं रिएक्शन। ठीक है, क्यों नहीं होते? अब हम सवाल करते हैं कि भाई ये क्यों नहीं होते। कहते रहे इसको, समझ आ गई? कोई सवाल तो नहीं है, पक्की बात है, देख लें, कंफर्म होना चाहिए सबको। ओके, ला 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 ला, हो हा 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 ला 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 ला। क्वेश्चन हमारा ये पूछा जाता है, व्हाई रिवर्सिबल reactions never go to completion, क्यों नहीं जाते? रीजन,
और भाई रीज़न ये है कि रिएक्शन दोनों साइड पे हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बना रहे हैं, इनमें बेसिकली आ जाता है इक्विलिब्रियम। इनमें क्या आ जाता है जी? इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम बेसिकली कहते हैं कि भाई रिएक्शंस का रेट जो आगे जा रहे हैं और पीछे आ रहे हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट बात करेंगे, इस पर डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लें कि इसमें जो आगे रिएक्शन यानी कि जो रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट को बदल रहे हैं, उनकी स्पीड, और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जो आ रहे हैं बदल रहे हैं, उनकी स्पीड बराबर हो जाती है। इस वजह से भाई ये कंप्लीट ही नहीं होते, रिएक्शन आगे चलता ही नहीं है, हमें नज़र आ रहा होता है लेकिन रिएक्शन बेसिकली आगे चल नहीं रहा होता। क्लियर जी? लिखें ओके, बिकॉज आंसर लिखेंगे इन रिवर्सिबल रिएक्शंस डायनामिक, ये हम इंशाल्लाह बात करेंगे नेक्स्ट। डायनामिक इक्विलिब्रियम is established so product recombine to form reactants, therefore आगे आपको पता ही है क्या लिखना है। रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर गो टू कंप्लीशन, रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर गो टू कंप्लीशन। समझ आ गई? क्लियर हो गया? करें रेज, एग्जाम्पल्स की बात करें। ओके, नोट कर लिया आपने? कॉपी पेंसिल पकड़ी है कि नहीं यार? देख लो हैं, कॉपी पेंसिल तो पकड़ते हैं, वरना बोर्ड पे रेज जो चीज़ें लिखी गई हैं उसके बाद आप जब मैंने रेज कर दी है आपको भूल जानी है, इसलिए कॉपी पेंसिल पकड़ लिया करें खुद ही। अच्छा चलिए नहीं, अब हम बात करेंगे कुछ इसके रिवर्सिबल रिएक्शंस की एग्जांपल्स की, कि एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा जो कि आपके पूरे चैप्टर पे जो है डिस्कस की गई हैं, इसलिए आपने अच्छे से इनको पढ़ लेना है, अच्छे से याद कर लेना है ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे जी मैं आपको एग्जांपल लिखता हूँ, ये सबसे कॉमन एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल ही आपके ये है, ठीक है जी। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसके बाद ये है, बट इसकी कंडीशन है कि ये क्लोज्ड होना चाहिए, वेसल क्या होनी चाहिए? क्लोज्ड होनी चाहिए वेसल। इंशाल्लाह नेक्स्ट बात करेंगे इस पर सारी डिटेल से। फिलहाल आप रिएक्शंस याद करें, रिएक्शंस बस। उसके बाद जी अमोनिया की बात बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। उसके बाद जी S2 + O2 से बनता है SO3। ये आपने मतलब बैलेंसिंग कर लेनी है, बैलेंसिंग करनी है। मैं सिंपल रिएक्शंस लिख रहा हूँ। O3 डिकम्पोज होता है O2 में और ऑक्सीजन में, ठीक है। उसके बाद जी PCl3 + PCl2 और ये होता है PCl5 बनाता है। ये चंद रिएक्शंस हैं जो आपके सिलेबस में किए गए हैं डिस्कस, जो आपके सिलेबस में डिस्कस किए गए हैं, ये चंद हैं। इनको ज़रा आपने रट्टा लगा लेना है, अच्छे से समझ लेना है कि भाई यही पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया? आगे बात करें, रिवर्सिबल क्लियर है सबको? इरिवर्सिबल की बात करें, ओके कर दे रेज इसको। कुछ नेवर रैड होता है मेरा हाला ला 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 आलू लो बे आलो डी 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 डी। एयर रिवर्सिबल, एयर का मतलब होता नहीं। रिवर्सिबल वो रिएक्शंस जो भाई रिवर्स नहीं होते, दोबारा रिकम्बाइन प्रोडक्ट मिलकर रिएक्टेंट नहीं बनाते, उनको हम कहते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शंस। इररिवर्सिबल रिएक्शंस, दूज रिएक्शंस in which product cannot recombine to
to form reactant, वो रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट दोबारा से रिकम्बाइन नहीं करती उनको हम कहते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शंस। चलें जी नेक्स्ट बात करें, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो भाई आपको पता है इसको एक, अभी मैंने बात की थी कि एक एरो से, सिंगल एरो से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिखते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो, सिंगल एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया, समझ आ गई। उसके बाद जी जब ये एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो हम इसे कहेंगे दे प्रोसीड इन वन डायरेक्शन, दे प्रोसीड इन वन डायरेक्शन। नेक्स्ट बात करेंगे तो हम लिखेंगे दे प्रोसीड इन वन डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन। ठीक है जी, एक डायरेक्शन में प्रोसीड होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो भाई अगर ये एक डायरेक्शन में ही जा रहे हैं तो कंप्लीट हो जाएंगे ना। देखिए आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आपकी कोई गाड़ी है, एक बंदा आपको जितनी स्पीड से आप आगे जा रहे हैं उतनी स्पीड से आपको पीछे से धक्का लगा खींच रहा है, ठीक है, तो आप कहाँ जाओगे? आप तो वहाँ से खड़े रहोगे, ठीक है। अगर आपकी स्पीड, आपको पीछे से कोई खींचे ही ना बल्कि आप जा ही रहे हैं सीधे, तो भाई आप अपनी मंजिल पे पहुँच जाएंगे इजीली, क्योंकि आपको कोई रोकने वाला ही नहीं है, ठीक है। आप पीछे आ ही नहीं रहे बल्कि आप सीधे आगे ही जा रहे हैं, तो आप अपनी मंजिल पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं कि भाई ये अब इस तरह एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये कंप्लीट हो जाएंगे ना। तो हम लिखेंगे दे आर गो टू कंप्लीशन, दे नेवर गो, वहां था दे नेवर गो, यहाँ पे गो टू कंप्लीशन। समझ आ गई? वो क्या होते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद जी ये देखा गया है कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं वो फास्ट होती हैं और इनमें डायनामिक इक्विलिब्रियम, इनमें इक्विलिब्रियम होता ही नहीं है। रिवर्सिबल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम होता ही नहीं है। कर दे रेज इसको कर दे रेज। नेक्स्ट लिखें ओके। हा 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 ला 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 ला। Equilibrium is not present in irreversible reaction, irreversible reactions में इक्विलिब्रियम नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ये रिएक्शंस फास्ट होते हैं। These reactions are fast, ये फास्ट होते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स आपकी बुक पे नहीं लिखी हुई, इसलिए नोट कर लें। फिर से कह रहा हूँ आपकी बुक पे नहीं लिखी हुई, नोट कर लें, क्योंकि ये पूछी जाती हैं कि भाई विद एग्जाम्पल डिस्कस करें, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको आनी चाहिए। चलिए जी लिखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है, जितने भी आपका मेटल का रिएक्शन, मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड का जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस की एग्जांपल है, इररिवर्सिबल रिएक्शंस की एग्जांपल है, इररिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है। जैसे जी मेटल में लिखता हूँ, मेरे पास है जिंक प्लस HCl, ठीक है। ये एक रिएक्शन होता है, सेकंड चैप्टर का है। तो Zn यहाँ पे ZnCl2 बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, समझ आ गई? तो ये आपका इररिवर्सिबल रिएक्शंस की एग्जांपल है। नेक्स्ट बात करें तो जितने भी आपके कंबस्टन रिएक्शन है, ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड है जितने भी आपके कंबस्टन मतलब होता है जलने वाले, कंबस्टन रिएक्शंस हैं, ठीक है। वो भी सारे के सारे क्या हैं? इरिवर्सिबल, के वो वापस नहीं आते। जैसे जी आपने कोई लकड़ी जला दिया, कोयला जला दिया, तो भाई जलाने के बाद क्या वो दोबारा कोयला बन सकता है? वो भाई नहीं बन सकता,
ठीक है, तो वो इरिवर्सिबल एग्जाम्पल है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस की एग्जाम्पल है। कोयला प्लस वाटर जो है, ये आपने कोल लिया प्लस ऑक्सीजन लिया, तो भाई यहाँ पे CO2 बन गया प्लस हीट बन गई, ठीक है, और प्लस जो है वो हीट, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है, ये कोयला और ऑक्सीजन मिलने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकती है, कुछ भी, लेकिन ये है कि कोयला और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जाम्पल है। क्लियर? कुछ और एग्जाम्पल्स की बात कर लें, कर दें इसको रेस। ओके, अपने याद रखना है, अच्छे से पढ़ना है, साथ साथ पढ़ेंगे, लेक्चर देखना है, और जो कोई सवाल हो अपने कमेंट में पूछना है। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। प्रेसिपिटेशन बेसिकली कहते हैं कि आपके पास दो लिक्विड होते हैं, ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें भी एक लिक्विड है, इसमें भी एक लिक्विड है, ये आपस में आप क्या करते हैं, एक थर्ड है ट्यूब, इसमें मिक्स कर देते हैं, ये भी इसमें डाल देते हैं, ये भी इसमें डाल देते हैं, ये दोनों क्या है लिक्विड में, ये दोनों क्या हैं लिक्विड में। लेकिन जब ये यहाँ पे आते हैं तो इसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल आ जाते हैं, इसमें क्या हो जाता है, कुछ सारा सॉलिड नहीं, सॉलिड प्लस लिक्विड हो जाता है, ठीक है, इसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल। अब ये जो रिएक्शन हुआ है इसके प्रेसिपिटेट बन गए हैं, जो सॉलिड छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो प्रेसिपिटेट कहलाते हैं, समझ आ गई, वो प्रेसिपिटेट होते हैं। इसलिए जितने भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हैं वो सारे के सारे आपके इरिवर्सिबल रिएक्शंस की एग्जांपल हैं, ठीक है। तो जैसे जी आपके प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, ठीक है, जितने भी आपके प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हैं वो सारे के सारे आपके जो है वो कहलाते हैं। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, कोई मसला तो नहीं है, सबको क्लियर है? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इसका जो रिएक्शन है वो भी इरिवर्सिबल रिएक्शंस की एग्जांपल है। जैसे जी आपके पास NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, पहले स्ट्रॉन्ग एसिड लिखा है तो स्ट्रॉन्ग HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनका रिएक्शन करवा दें NaOH के साथ, NaOH या KOH, ये दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, आप इनमें में से किसी का करवा दें तो जो चीज़ बनेगी वो आपका बनेगा साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर, तो ये भी आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बनेगा जी NaCl प्लस H2O, ठीक है, यहाँ पे बनेगा K2SO4, यहाँ पे क्या बनेगा जी K2SO4, ठीक है, और साथ बनेगा H2O, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा KOH, यहाँ पे बनेगा KNO3 प्लस H2O, ठीक है, तीनों के मैंने प्रोडक्ट भी लिख दी हैं और ये सारे के सारे रिएक्शंस हैं इरिवर्सिबल की, सारी डिटेल्स हम पढ़ चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।